कर रहे हैं, हम व्यवस्था दे रहे हैं, कर रहे हैं, पता नहीं इसका कहाँ व्यवस्था है। आज शाम तक पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अभी 4 दिन से यही हो रहा है, आज बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी क्लियर कर रहा हूँ, अभी नहीं घाट भी जो बहुत छोटा बनाया गया है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आ जाएगी, फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनका टाइम फिक्स भी तो नहीं है ना, या तो उनका टाइम फिक्स होगा। हाँ, दिन है 27 तारीख। जी, हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हमारी क्या सुरक्षा है। एक बैग कहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो जय हो यमुना मैया की। तो मैं हूँ वासुदेव घाट के ऊपर दोस्तों, और यहाँ की मैं तैयारी देखने आया था। और यहाँ की स्थिति देखते ही बन रही है कि यहाँ पर जिस तरीके से बाढ़ आई है इस बार दिल्ली में, और पानी बिल्कुल अपने यमुना बाज़ार मरघट वाले बाबा तक पहुँच गया था, मंदिर तक। तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी जितनी भी कीचड़ गंदगी है वो सारी घाट के ऊपर चढ़ी हुई थी, जिसको ये लगातार यहाँ साफ़ सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों का आकलन करने में यहाँ पहुँचा था। लेकिन यहाँ पर कुछ छठी मैया के जो व्रत की तैयारी करते हुए कमेटी इन्होंने बना रखी है अपनी एरिया में वाइज, वो बड़बड़ाते बिनबिनाते गुनगुनाते हुए कुछ दिखाई दिए। क्योंकि यहाँ पर इस घाट के ऊपर पीएम मोदी का आने का भी कुछ प्लान है, ऐसा कुछ इन्होंने बताया कि उसकी वजह से सारी व्यवस्थाएं उनके अकॉर्डिंग उनके हिसाब से नहीं बन रही हैं या हो पा रही हैं। तो क्योंकि हम जब पीएम मोदी का यहाँ आना है, चाहे कुछ देर के लिए ही, तो उसकी वजह से जो सरकारी तंत्र है वो कहीं ना कहीं कार्यरत है। लेकिन इनका बड़बड़ाना पीछे से जो मैंने सुना, पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ। आप देखें यहाँ पर पोक मशीन काम कर रही है और पीछे पीछे लोग क्या बड़बड़ा रहे हैं। इसके बाद मैंने इनसे बात की, और वो फेस टू फेस जो उनके चेहरे आपको दिखाई देंगे, तब इस आवाज़ को आप मिलान कीजिएगा कौन क्या कहना चाह रहा था। तो वो अभी मैं फ़िलहाल इनका पीछे से बड़बड़ाना सुनाता हूँ, उसके बाद इनसे सामने बात करेंगे और इनके व्यथा को समझेंगे आखिर चाह क्या रहे हैं। लेकिन साथ साथ आप देखते चलें कि तैयारी किस तरीके की चल रही है। बाढ़ आने की वजह से जो पहले स्थिति थी, पहले कुछ ऐसी स्थिति थी, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं, देखिए। और अब किस तरीके की चीज़ें हो गई हैं वो भी साथ साथ देखते चलेंगे, और इनके बयानों बातों को भी सुनते चलिए शुरू करते हैं वीडियो। टाइम पास कर रहा है, सरकारी पैसे का ना गलत उपयोग कर रहा है। ये सब पैसे जो है ना फालतू, जहाँ 1 लाख खर्चा होना चाहिए जहाँ 10 लाख ये कर रहा है। इसीलिए ना पब्लिक आएगा कैसे, सरकारी कर्मचारी इसीलिए जो है भ्रष्ट जो है कि पता लगता है। पब्लिक के लिए काम कहीं नजर नहीं आता इसका। नहीं तो ये भर रहे हैं ना इसको, पानी यहाँ भर रहा है ना। हाँ। मान लीजिए यहाँ सिर्फ 50,000 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकता है। हाँ। हमारे पास 2 लाख का जो है जनसंख्या होगा। हाँ। तो ये नहीं कर सकता, तो हम लोग के बोल देता ऑर्डर। हम लोग यार हम लोग ऐसे ही मेहनत करने वाले हैं क्या? हम लोग अपने जो है दिन रात ला के घाट बना लेंगे। ये बता रहा है हम कर रहे हैं, हम व्यवस्था दे रहे हैं, कर रहे हैं, पता नहीं इसका कहाँ व्यवस्था है। आज तक तो खाली अपना मोदी को आने में, रेखा गुप्ता के आने में खाली लगा रखा है ये इतने जो है कि सैकड़ों कर्मचारी, उसी व्यवस्था में। हम लोग का कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहा। ये बात है। मतलब हम लोग पूजा करने वाले, तो हम लोग को व्यवस्था पता लगना चाहिए ना। वो करके क्या देंगे। व्यवस्था कर रहे हो, कहाँ दे रहे हो, क्या कर रहे दे रहे हो। हाँ, तो ये करके पकड़ा देंगे ये लोग। वो तो आके बताए तो हाँ 5 संस्था उन्होंने है, कभी आपको छठ यहाँ पूजा लाएगा, किया है आपको क्या? आगे जो उनको टेंशन पता रहेगा। होगा तो यहाँ क्या क्या ये चीज तो का ज़्यादा थोड़ी रिकॉर्ड हो है। पाएगा। वो लोग छठ करते हैं क्या? कहीं देखे उनको 20 साल 30 साल? मनोज तिवारी तो करते हैं नहीं? मनोज तिवारी तो वो अपने क्षेत्र में अपना घाट बनवा रहे हैं ना, उनको पता है, वो अपने हिसाब से करवा रहे होंगे। वो तो सुन रहे होंगे ना, वो तो निचली स्तर का नेता है। हाँ। वो तो हम जैसे लोग के कम से कम सुन तो सकता है ना। लेकिन ये मोदी जी या रेखा गुप्ता जी जो है, जनरल जो है, पब्लिक का किसी का समझेगा मजबूरी। ये तो बड़े बड़े VIP का सुनेंगे। आज शाम तक पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अभी 4 दिन से यही हो रहा है, आज बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी क्लियर कर रहा हूँ, अभी क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर करते करते सारा ही क्लियर कर दिया, बंद कर दिया। खरी जो है जंगल साफ किया नहीं। पता चले सब गमला दिया आके वही रोडवे पर छठ करने लगे। बहुत बुरा हाल है। नमस्कार दोस्तों, जय हो यमुना मैया की। तो मैं हूं अभी वासुदेव घाट के ऊपर, और वासुदेव घाट की बिल्कुल दशा दिशा बिल्कुल बाढ़ की वजह से बिल्कुल बदल चुकी है। मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके का परिसर हो चुका है। पहले कितनी हरी भरी घास होती थी यहाँ पर, और क्योंकि अब नज़दीकी कल परसों में छठ का महापर्व मनाया जाने वाला है, और उसकी तैयारियाँ अभी चल रही है जोरों पर।
तो यहाँ आसपास के लोग जो समिति वाले और जो अपनी तरफ से जो जिस तरह की व्यवस्था करते हैं सभी लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं और अपने अपने हिसाब से प्रयास और कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी यहाँ भूमि पूजन का भी एक आयोजन संपन्न हुआ। कुछ लोगों से समझने जो क्या क्या आयोजन था, क्या हुआ है अभी भूमि पूजन हुआ है यहाँ पे। अच्छा। छठ पूजा के लिए हाँ। यहाँ तैयारी चल रहा है पूरा। देखिए घाट पर सफाई हो रहा है। अच्छा। हाँ, दिल्ली सरकार का कहना है कि पूरा इस साल पूर्वांचलों को पूरा बढ़िया से छठ के लिए मौका दिया गया है। हाँ। यहाँ पे केजरीवाल सरकार में बंद था। अच्छा। 4-5 साल यहाँ पे नहीं हुआ। अब अपने बीजेपी सरकार आया है। रेखा गुप्ता जी कहना है कि पूर्वांचलों के लिए छठ के लिए पूरा व्यवस्था दिया जाएगा। यहाँ पे हेलीकॉप्टर से और फूल के बारिश से वर्षा कराया जाएगा और चाय और टीका स्टॉल लगेगा। मोदी जी इस घाट पे आएंगे, शाम को सबको संबोधन करेंगे कि बिहार वासियों को, पूर्वांचल वासियों के छठ अच्छे से मनाएं। इसके लिए मोदी जी पूरा यहाँ साफ सफाई करा है, पूरा मंच की तैयारी हो रहा है पूरा। क्या फर्क है पहले और अब में, क्या फर्क है? पहले और में बहुत फर्क है। पहले और अब में बहुत फर्क है। पहले 5 साल यहाँ तो बिल्कुल जंगल बना दिया था। अब ये देखिए घाट को कितना साफ सफाई करा है जो बीजेपी सरकार आया है। तो पूर्वांचल भाइयों सब के लिए बहुत अच्छा से सुविधा दे रहे हैं अपना रेखा गुप्ता जी। यही हमको कहना है। तो पहले और अब में यही फर्क है या कुछ और व्यवस्था भी की गई है? नहीं, व्यवस्था बहुत किया हुआ है। सब टेंट उंट की व्यवस्था दिया जा रहा है। पूरा साफ वहाँ कराया गया है। अब मोदी जी खुद इस घाट पे आएंगे। आपस में आप लोग जैसे भूमि पूजन हुआ है, तो भूमि पूजन से क्या मतलब ये भूमि पूजन हाँ अपनी तरफ से हम लोग ये सब हम अपनी तरफ से कराते हैं। संस्था वाले हम लोग कराते हैं। हाँ, टेंट हम लोग अपनी तरफ से कराते हैं। क्या व्यवस्था, जैसे भूमि पूजन करा रहे हैं तो आप सर मैं हमारी 9वीं छठ पूजा समिति करोलबाग की है। अच्छा, तो क्या अलग अलग समिति सब कराती हैं क्या? जी, यहाँ 5 समिति को अलॉटमेंट हुआ है। अच्छा। और अभी तक कोई टेंट का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। हाँ। और आप देख रहे हैं लाखों लोग आएंगे और इनकी जो घाट जो है इतना छोटा बनाया इन्होंने। ये दोनों तरफ होंगे? नहीं, एक ही तरफ ही बैठेंगे जी। उस तरफ भी कुछ दिख रही है जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगदड़ न मच जाए भीड़ के चक्कर के अंदर। अच्छा। अभी तो 3 ही समय बचा, टेंट नहीं लगा अभी तक, कोई जगह नहीं। टेंट का भी व्यवस्था देखिए अभी कुछ भी नहीं हुआ। घाटों का तो अलॉटमेंट कर दिया इन्होंने, तो पर इनको अभी कोई व्यवस्था मिली नहीं है। टेंट वालों से बात हुई है तो अभी कह रही है भाई हमें कोई परमिशन नहीं मिली अभी हमें। अच्छा, तो अभी कल का दिन है अभी कि कल? 2 दिन का टाइम है अपने पास। नहीं, आज शुक्रवार है, कल शनि इतवार 2 दिन का टाइम है। यहाँ घाट पे परसों की कहा है ना? 27 तारीख नहीं, सोमवार को सोमवार की शाम को। अच्छा, सोमवार की पर हम लोग तो घबरा हुए ना, हम लोग को दिक्कत हो रही है। किस तरह की परेशानी हो रही है बताइए? न टेंट का व्यवस्था, हमारे पब्लिक कहाँ रुकेंगे? समिति आप लोग अपनी तरफ से कराते हैं, सरकार की तरफ से क्या? नहीं, पंडाल जो आती है वो सरकार की तरफ ही लगता है। अच्छा। हाँ, अच्छा। बाकी रात में जो प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम हम लोग का भंडारा होता है। कब होगा सर, जानकारी दो ना। सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है शाम को 8 बजे से लेके सुबह तक होती है, 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक। सोमवार को 27 तारीख को रात को। अच्छा। और साथ ही लोगों जो है यहाँ पे आते हैं उनके लिए हम खाना की व्यवस्था भी रखते हैं। तो यहाँ पे ताकि कौन कौन इधर का आपके इस क्षेत्र के जो ये हम इधर हमारे क्या ये है, क्या नाम है, MP मनोज तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, कपिल मिश्रा जी हैं। अच्छा, और कौन कौन विधायक आसपास कई लोग विधायक है, ये सिविल लाइन के खत्री जी हैं। अच्छा। और अपना चांदनी चौक के कौन MP सुषमा स्वराज की बेटी जी हैं। अच्छा, वासुदेव स्वराज। हाँ जी, वो है। तो क्या मतलब अभी उनकी तरफ से कुछ मतलब पहले और अब में क्या रहेगा उनका? बस आश्वासन मिला जा रहा है कि होगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ कोई कार्रवाई तो अभी हुई नहीं। पहले कुछ होता था? पहले सर यहाँ आज से नहीं, 25 साल से कर रहे हैं हम लोग। हमें हर साल दिल्ली गवर्नमेंट टेंट देती थी, व्यवस्था देती थी। अभी तक यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। अभी मतलब हो रही है, मना तो नहीं किया है ना? मना नहीं हुआ, मना नहीं कर रहे हो भी तो नहीं है सर। कम से कम वो क्लियर नहीं बता पा रहे हम लोगों को। आश्वासन तो दे रहे हैं, आश्वासन पे काम हो रहा है हमारा। वही है कि बस जगह नहीं है कि कब कहाँ टेंट वाला कब आएगा, कब लगाएगा, समय नहीं है हमारे पास। आज तो शुक्रवार है, अभी शुक्रवार है, 2 दिन समय है। 2 दिन में अब तो फैसला होना चाहिए कि टेंट कहाँ लगेगी, नहीं लगेगी। हमारे पास जो है 10,000 लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम में बैठते हैं, फिर बहुत व्यवस्था होता है हमारे पास। लेकिन अभी कुछ फाइनल हुआ ही नहीं है कि हम लोग कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, तो तैयारी जोरों पे है अभी मतलब? तैयारी तो ठीक है इनकी, पर टेंट वाले में हम बहुत घबराए हुए हैं। क्या हर साल लग जाता था क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल जाती थी टेंट हर जगह पहले फाइनल हो जाती थी। 5 जगह संस्था में मिली हुई है, 5 आदमी को यहाँ अलग अलग जगह मिल जाती थी। इस बार क्या कारण लग रहा है? इस बार अभी पता नहीं है। अलॉटेड जगह हो गई है, बट अभी तक पूरा जो है क्लियर नहीं किया गया कि किस संस्था की कहाँ टेंट लगेगी। क्योंकि यहाँ पे रात भर भर्ती लोगों को रहना होता है। जो व्रत करते हैं उन्हें सोने का साधन सब कुछ देखना पड़ता है। रात रुकेंगे सब? जी, 27 तारीख की रात में रुकेंगे और सोमवार मंगलवार में सुबह 8-9 बजे तक सब लोग चले जाते हैं। तो रात बीच रुकना यहाँ पर बहुत बड़ा वाला काम होता है। और रात का ही व्यवस्था देखने के लिए हम लोग एक संस्था से कम 10,000 लोग हैं, उसमें भी कम करके बोला जा रहा है कम भीड़ लाया जाए तो कम से कम 5,000 तो मान के चलिए, यानी 25,000 लोगों की क्राउड रहेगी। 25 से 30,000 प्लस मोदी जी आ रहे तो उनका क्राउड अलग रहेगा। उनका भी आने का है?
उनका सुन रहे हैं कि वही आने की वजह से ही तो ये सारा का सारा ये बंद किया जा रहा है, बैरिकेटर वगैरह से लगाया जा रहा है। इसी वजह से सारी चीजें रुकी हम लोगों को आश्वासन कल दे दिया गया है कि 5 संस्थाएं हैं, उनका घाट लगना निश्चित है, लगेगा। बट अभी तक हम लोग इस असमंजस में, देखो व्रत के टाइम पे हर आदमी जिसके घर में छठ पूजा हो रहा होता है, बाजार जाना, सामान खरीदना, वो सब लोग छोड़ छाड़ के हम लोग संस्था से जुड़े हुए आदमी यहाँ पर, ये सारे संस्था के ही आदमी है जो देख रहे हैं। तो ये सब कार्य को देखने के लिए है कि टेंट एक बार लग जाए, व्यवस्था हो जाए आने जाने की, कि भाई बढ़ती लोग रहे आराम से, जो दंड परिणाम भी होता है तो इन सब लोगों का थोड़ा बहुत खाने का भी अरेंजमेंट किया जाता है कि रात बीच रहेगा आदमी, सुबह से लेकर रात हो जाता है इस काम करते करते। नहीं तो मोदी जी का आने का क्या कुछ देर का होगा उनका तो प्रोग्राम, उनका तो कुछ देर का प्रोग्राम होगा, टाइमिंग मगर है भी तो कुछ देर का होगा। आप लोग आना है जी, आना तो है उनका जी, इसलिए सख्ताई ज्यादा कर रखा है और क्लियर कर नहीं अभी लगा नहीं है। मोदी जी आना तो उनका काम पहले हो रहा है। हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग टेंट अभी पता ही नहीं है कि कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, कब लगेगा। सुरक्षा कारणों से उनका जो भी आना है थोड़ी देर के लिए आना है, उसमें वो तो ठीक है, तो हमको भी तो पता चले कि कहाँ लगाना है। हम लोग भी तो 10 से 5 जो हमारे पास साथ में आएंगे पूजा समिति के जितने लोग हैं। आप लोग लगाओगे या सरकार की तरफ से? सरकार लगाती है, हर साल हमको देती है, हमारा जो है हर साल मिलता रहता है। संस्था लगा के जो हमारी संस्था को आजकल में हो जाएगा शायद, ऐसा कुछ तो नहीं। उम्मीद तो है जी, लेकिन हमें अतिथि आना चाहिए जिससे कि यहाँ पे कहे जी आप यहाँ रहिए वहाँ रहिए, इस तरीके से बताइए, बताने के लिए लगेगा, हमें पता तो चले हमारी टेंट कहाँ लगेगी कि नहीं लगेगी, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो क्या आश्वासन कौन बता रहा है, कब तक, शाम तक, कल तक कुछ बता रहा हो, कोई जानकारी दे रहा हो? जानकारी सरकारी की तरफ से आ रही है, टेंट वाले कह रही है, अभी हमें वो मिली नहीं, परमिशन मिला नहीं। कब तक है उम्मीद लग रही है? कोई उम्मीद नहीं जी अभी तो, फिलहाल उम्मीद कुछ नहीं अभी तो, अभी हम भी उम्मीद पे ही बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ से बैरिकेड किया जा रहा है, यहाँ से जी वहाँ से रास्ता बंद कर देंगे ये। अच्छा, लेकिन लोग क्या वहाँ श्रद्धालु उधर भी बैठते हैं क्या? हर साल पूरे पे हर साल पहले उधर ही बैठते थे, श्रद्धालु सारे उधर ही होते थे। इस बार जो जहाँ तक आपको खाली जगह दिख रहा है वहाँ तक टेंट यहाँ पे 3 साल से नहीं लगता था टेंट, पहले यहाँ होता था, जैसे लॉकडाउन हुआ ना, जब से हम लोग का अजमलका पार्क में लगता था, इस समय टेंट लग जाता था 3 दिन पहले 4 दिन पहले, लेकिन अभी तक कहीं तय नहीं हुआ कि हाँ ये जगह है आपका, यहाँ टेंट गिराओ। सरकारी टेंट आती थी वहाँ गिरता था, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। इस बार घाट भी जो बहुत छोटा बनाया गया है, पब्लिक बहुत ज्यादा आ जाएगी, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्या कारण लग रहा है? छोटा क्यों और पब्लिक ज्यादा क्यों? तो सरकारी बताएगा इतना भी, हर साल पब्लिक ज्यादा क्यों आएगी इस बार? हर साल पब्लिक यहाँ पे ज्यादा आती है। पब्लिक तो आती है सर, अब कोई नहीं इस बार कह रहे ज्यादा आएगी, कोई कारण? पब्लिक तो आती है, मोदी साहब की है ना, उनका मंच बना हुआ, मोदी साहब आ रहे हैं, पब्लिक ज्यादा लालसा में आते हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे तो आएंगे ही देखने। तो वो तो थोड़ी बहुत देर के लिए, कब का है वैसे? 27 को उनका टाइम फिक्स भी तो नहीं है ना, या तो उनका टाइम फिक्स होगा नहीं। हाँ, दिन है 27 तारीख जी, शाम के समय। अगर सुबह 11 बजे आदमी आएगा तो उसका खाने पीने का व्यवस्था या कोई चीज़ का कोई साधन नहीं करे कि अंदर आने नहीं देंगे, तो व्रत वाले के साथ जो आएंगे दंड देने वाले, उनका भी तो खाना पीना का व्यवस्था चाहिए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई चीज़ का ये नहीं है। हमें सरकार कुछ तो बतावे, हमें कुछ तो बतावे कि हाँ तुम्हारी सुरक्षा देंगे, चाहे ये चीज़ नहीं है, या बोल दें यहाँ इस साल अलाउड नहीं है, तो उसके बाद हम लोग और कहीं विचार बनाएंगे। अब एक बैग करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। तो अभी कोई ऐसे इतनी वैसे वो वाली बात है नहीं, अभी इतना टाइम, अभी काफ़ी टाइम बचा है, अभी शुक्रवार है तो शायद शाम तक नहीं हो वो जाए। ठीक है, थोड़ा सा देखिए जल्दबाजी तो नहीं है। में है ये लोग, क्योंकि इनके प्राइम मिनिस्टर की वजह से थोड़ी यहाँ पर हिदायत वगैरह और थोड़ी शक्ति का अनुमान इन्हें लग रहा है, इस वजह से ये सब बातें रख रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि शुक्रवार का सुबह का दिन है अभी जी, हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हमारी क्या सुरक्षा है। एक बैग कहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, पहले से व्यवस्था तो करना जरूरी है जी। ये उसमें असमंजस में है, तो अभी शाम तक हो सकता है कि इन्हें आश्वासन या इन्हें निश्चित एक जगह अलॉट कर दी जाए, दे दी जाए, क्योंकि पीएम मोदी का यहाँ पे आना है, उसकी वजह से कुछ यहाँ पे व्यवस्था चार चौगन की जा रही है। पता है आपको पीएम की किस तरीके की सिक्योरिटी होती है, उसी वजह से कुछ थोड़ी सी इनमें दुविधा बनी हुई है। बाकी तैयारी आप देख सकते हैं काफ़ी जोरों पर है, और इन्हीं सब चीज़ों को देखने का प्रयास। तो वासुदेव घाट एक माना हुआ अति सुंदर घाटों में से एक, जो कि कश्मीरी गेट के बिल्कुल पास आप देख सकते हैं फ्लाईओवर, और यहीं पर ये व्यवस्था देखने के लिए कि कैसी तैयारी चल रही है। तो तैयारी चार चौगन और बहुत ही ज़बरदस्त तौर पर चल रही है। और यहाँ पर पीएम मोदी के आने का यहाँ पर बताया जा रहा है कि 27 तारीख को उनका भी यहाँ आना होगा और सभा को संबोधित वो करेंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इनको सख्ती का या थोड़ा सा सख्ताई होती हुई नज़र आ रही है। तो इस बात को ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी जो भी आयोजन करता है। और मैं वासुदेव के घाट की आपको यथास्थिति दिखाने यहाँ आया था। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी जोरों पर है, और क्योंकि बाढ़ की वजह से जो भी घास थी वो घास मैदान में तब्दील हो चुकी है, और इसकी सफाई कराई गई है। कई दिनों से सफाई चल रही थी, और करते करते यहाँ तक अब इसको लाया गया, और यहाँ पानी होगा। यहीं पर जो भी छठ का पर्व मनाएंगे श्रद्धालु वो अर्घ देंगे और
यहाँ पर उनके लिए घाट तैयार किया गया है पास में। बाकी तो चलते हैं अब किसी और घाट के ऊपर, मैं आपको अपडेट देता हूँ। यहाँ के अपडेट से आपको अवगत कराना था। आप क्या राय रखते हैं और आप कैसे देख रहे हैं सारे आयोजन को, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।